वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट महात्मा गांधी। जैसा आप लोगों को न्यूज़ फीड करती है, आप जिस साइड हो, लेफ्ट या राइट। अगर आप कांग्रेस साइड हो तो वहाँ आपको गांधी जी प्रो दिख जाते हैं। अगर आप बीजेपी साइड हो तो आपको गांधी जी नेगेटिव उसमें दिख जाते हैं। ऑल दो मोदी जी इज ऑल्सो बिग फैन ऑफ महात्मा गांधी। तो आज मैं तुम्हारे सामने मेरे सामने एक थॉट आया और मैं तुम्हारे सामने कहने वाला हूँ। जिसके दिमाग में इसके कोई भी अगेंस्ट या काउंटर ओपिनियन है तो वो डाल सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन खुले हैं। सी, हमारा देश जब 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 तक गांधी नहीं था तब तक वहां पे और कोई बड़ा लीडर नहीं था। छोटे छोटे गुटों में लोग बटे हुए थे। और तब हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म या क्या सेट था कि हम लोग गरीब थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें इतना लूट लिया था। एंड किसी के पास वायलेंस करने की इतनी क्षमता नहीं थी। वॉयलेंस भी बाद में शुरू हुआ है जब गांधी ने सब लोगों को इकट्ठा किया है। देन शहीद भगत सिंह जी आए, नेताजी सुभाष बोस आए, एंड ऑल भी जितने भी जो एग्रेसिव लीडर थे वो सब आए। देखो, आज़ादी हमें लड़ाई लड़के भी नहीं मिल सकती थी और सिर्फ गांधी के तरीके से भी नहीं मिल सकती थी। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि या तो गांधी ने जिता दिया या तो भगत सिंह ने जिता दिया। नो, दे हैव टू गो बोथ साइड टुगेदर। समझ लो बात को। जब गांधी इंडिया आए, हमारे देश की सोसाइटी ऐसी थी कि लोगों के अंदर एक रेज था, पर वो रेज निकालने के लिए वो वायलेंस नहीं जाते थे। उनके पास एक फियर था कि उनकी फैमिली है। और आज भी इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है कि हम वायलेंस करना हम लोग कम प्रेफर करते हैं। हम लोग एक प्रोटेस्ट और इन सब में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो तो चलो सरकारें होने नहीं देती, वो अलग बात है। और लोग इतने इकट्ठा भी नहीं है, हम लोग यूनाइटेड भी नहीं है। बट सबके अंदर एक पर्सनल कम्युनिटी लेवल में जो बातें चलती हैं वो यही है कि कैसी सरकार है, कैसी सरकार। वो सिर्फ बोलने वाले हैं, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। बिकॉज दे हैव दैट फियर कि अगर उन्होंने कुछ किया, पहली बात तो उनके पास वो लोग नहीं है जो इकट्ठा होकर उनका साथ दे देंगे, और दूसरी बात कि उनकी फैमिली पे आ जाएगी। एंड दैट सेम इशू गांधी जी क्लियर्ड इट। वो एक नॉन वायलेंस मूवमेंट लेके चले थे, जहाँ हर एक बंदा हर एक शहर से इकट्ठा होकर चल सकता था, जहाँ वो किसी को मार पीट नहीं रहा था, एक पीसफुली चल रहा था। और वहाँ लोग एग्री कर रहे थे कि हम यहाँ ये तो कर सकते हैं एटलीस्ट अपने अपने राइट्स के लिए। समझ रहे हो सोसाइटी की हालत? देखो उस टाइम पे। फिर उसका जब ये सब बिग प्रोटेस्ट हुए, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, तो वहाँ पे जो आउटरेजियस लोग थे उन्हें भी एक मीडियम मिला कि हाँ, अब हम जाके इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। उन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना, वहाँ से वो लोग धमके। एंड द पीपल हु से, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक कि उसमें क्या था क्या नहीं, मैंने कोर्ट का जजमेंट और कुछ नहीं पढ़ा है उस टाइम का। सी, उस टाइम बहुत सारे एग्रेसिव लीडर्स थे और वो भी तीन थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। गांधी जी के सामने अगर तुम होते, तुम्हें नहीं पता भगत सिंह आगे जाके क्या कर देंगे, कितने बड़े हो जाएंगे। वो तो हमें आज पता चल रहा है कि उनके थॉट्स और उनका विजन is far ahead of what that people at that time was there। समझ रहे हो? तो ये गलती किसी से भी हो सकती है कि उन्होंने देखा कि मेरा नेशन वाइड मिशन क्या है, एंड प्लस मेरे लिए अगर मेरा एक ये एसेट है जो कि मुझे एसेट नहीं लग रहा है, तो मैं इसको विड्रॉ करूँ कि ना करूँ। ठीक है? और ये गलती किसी से भी हो सकती है। हम कोई सही नहीं है, हम दूसरों को ऐसे जज करने बैठ जाते हैं कि तुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं। तुम उस पॉइंट पे होते, तुम क्या करते पहले ये बताओ। अगर गांधी जी उस मोमेंट पे जब वो इंडिया आए ये सब सत्याग्रह नहीं करते तो वायलेंस भी नहीं होता इंडिया में। बहुत छोटे छोटे लेवल, मंगल पांडे, कितने छोटे लेवल पे वो रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया का पहला रेवोल्यूशन, उससे कुछ इम्पैक्ट आया। वो थोड़े देर का इम्पैक्ट होता है ब्रो, वो कोई बड़े लेवल का इम्पैक्ट नहीं होता जैसा गांधी ने किया था। तो लोग गांधी को ऐसे गाली देने बैठ जाते हैं जैसे तुम्हारे क्या कर रहे थे भाई, कोई गांधी जैसा क्यों नहीं बना। एवरी वन हैड दैट फियर। और गांधी के पास एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो बाहर से आया था। जब तुम एक सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हो तो तुम उसकी बाउंड्रीज के परे नहीं देख सकते। वो साउथ अफ्रीका से आया था या आए थे, उन्होंने पूरी सोसाइटी को कलेक्टिवली देखा, बिकॉज ही सीइंग ऑब्जर्विंग पीपल। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये कर सकते हैं और उन्होंने वो सब किया। एंड दैट्स इन माई व्यूज़ इज़ करेक्ट।
दैट शुड बी डन। अकेले गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाई है, या अकेले भगत सिंह जी ने या फिर और भी लोगों ने आज़ादी नहीं दिलाई है, ये कलेक्टिव चले हैं। और अगर तुम बात मानो तो ये है कि आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ देते ही नहीं कि अगर उन्हें लॉसेस नहीं होते। देयर लॉसेस मेड हस इंडिपेंडेंस। एंड में थक हार गए थे, उनसे नहीं संभाले जा रहे थे इतने देश। स्मॉल आइलैंड विद देयर विजन्स केम एंड कॉन्करर हाफ ऑफ द वर्ल्ड। एंड पीपल आर सेइंग कि हमने कुछ कर दिया। हमको तो मुगलों ने आके भी लूटा, हमको तो अंग्रेज़ों ने आके भी लूटा, और उससे पहले भी अफ़गानी और तुर्की, ये सब तो अब इनके भाई बंधु आते ही रहते थे। तो इंडिया क्यों हारता रहा? मेन फैक्टर वॉज इंडिया वॉज सच एन अहेड सोसाइटी दैट वो अपने सर्वाइवल के लिए तो भूल ही चुके थे। यू नो, वहाँ पे जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, सनातनिज़्म, ये रिलीजन इस पॉइंट तक बढ़ गए थे कि जहाँ वो अपनी बॉडी को समझना शुरू कर चुके थे। जितने भी वेस्टर्न चीज़ें हैं वो सब अभी भी बॉडी को नहीं समझ पाए, कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पाए हैं, जो कि हमने समझ लिया था। वो लोग आज भी जो वेस्टर्न मेडिकेशंस हैं या वेस्टर्न पीपल है, वो हर एक चीज़ एक साइंटिफिक उससे देखते हैं कि तुम्हारा सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ेगा। जब तुम कुछ एक्शन लोगे और एक्शन से तुम्हारी वर्थ बढ़ेगी, और वो वर्थ तुम्हें लोगों के नज़रिए से देख के पता चलेगी। बट हमारे सनातनिज़्म या जैनिज़्म और इन सब लोगों ने क्या कहा था, तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ों का फैक्टर ही नहीं है, तुम खुद से पूछो। उन्होंने खुद को ही इतना बड़ा बना दिया कि खुद को ही भगवान बनाओ, तुम्हारे अंदर ही गॉड है। ये वेस्टर्न लोग तो इस चीज़ को बहुत बाद में समझ पाए हैं। हमारा आयुर्वेदा सेज कि तुम ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो तुम खुद से हील ना कर पाओ विदाउट एनी मेडिकेशंस। हाँ, इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ तुमने अपनी बीमारी को ओवरलुक कर दिया, वहाँ जान बचाने के लिए तुम कुछ भी ऐसा कॉन्शियसली नहीं कर सकते। जहाँ तुम हार्ट अटैक आ रहा है तो तुम उसे रोक लोगे, वहाँ तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। बट अगर तुम उसी चीज़ को, अगर तुम्हारा हार्ट अटैक आने वाला है और तुम उसको पहले ही पता लगा लो, तो तुम आयुर्वेदा के जरिए उस चीज़ को प्रिवेंट और क्योर भी कर सकते हो। मटेरियलिज्म के ऊपर चलता है, जो कि टोटली आउटर कॉन्सेप्ट है। एंड आई एम नॉट लाइक कि मैं कोई स्पिरिचुअल ज्ञान देने आया हूँ कि आई एम अगेंस्ट मटेरियलिज्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मटेरियलिज्म, बट हमको खुद को समझने के लिए हमारी सोसाइटी जितनी अहेड थी, नॉन वेज ईटिंग और जितने भी सारे प्रैक्टिसेस थी, वो लोग इसमें थी कि इंसान को अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ चीज़ें। जितने भी ये चीज़ें हमको ब्लॉक की गई थी, गौ माता को नहीं मारना, नॉन वेज नहीं खाना, वायलेंस नहीं करना, ये सब उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं थी इंडिया में। जब हम हंटर गैदर्स थे, जब हम एक सिविलाइजेशन बने, हम लोग इतनी अबव सिविलाइजेशन बन चुके थे कि जहाँ हमें इन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमने इन चीज़ों को अबॉलिश किया और वो हमारे ट्रेडिशन बन गए। पर इंडिया वापस अब सर्वाइवल में आ गया है, तो हमें वो चीज़ें वापस चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो। इंडियन मेंस की हाइट, फिजिकल हेल्थ कुछ लोगों की बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें करते हैं। आई हैव सीन पीपल, वेजिटेरियन लोगों की भी अच्छी है, पर वो बहुत ही रेयर है। एवरेज इंडियन हाइट माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत कम है, हेल्थ बहुत कम है। दे आर वेस्टर्न सोसाइटी इज़ वर्किंग अपॉन देयर सर्वाइवल, और वहाँ भी अगर आप किसी मिस्टिसिज्म इन सब बारे में पूछोगे तो वो भी ये सब छोड़ चुके हैं। बिकॉज इन ऑर्डर टू नो योर सेल्फ यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज दिस थिंग्स विल डिस्ट्रैक्ट यू। एंड वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि आपको यहाँ के गोल में ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, या आपको ये सब मिसकंसेप्शन लगता है कि नहीं लगता है। एंड एवरीथिंग यू थिंक दैट इट इज स्पिरिचुअल एंड कैपिटलिज्म इज राइट। बट वॉट डू आई फील इज, ये एनर्जीज, ये कुछ तो है जो हमारा रिलीजन हमें बता गया है। ऑल दो इसमें फ्लॉज हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया है। तुमको एक करेक्ट मीडियम के ज़रिए इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमारे तो ऋग्वेद में पशु का मारना ये सब लिखा है कि उस टाइम की सोसाइटी में ये सब रिक्वायर्ड था। बट जब जैनिज़्म, आई नो जैनिज़्म तब भी प्रेजेंट था, बट जैनिज़्म एक अलग फिलॉसफी है, वो लिटरली तुमको एक सेंट बना देती है।
लिटरली यू आर अ सेंट इफ यू आर इन जैनिज्म, बट वो सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तभी जैनिज्म इतना अप ओल्ड थ्रेश होल्ड नहीं ले पाया कि वहाँ पे वॉयलेंस नहीं था। एंड बिजनेसेस में ये लोग अच्छे थे क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, ये लोग जंगों में नहीं जा सकते थे, तो इनके पास एक ही ऑप्शन था, बिजनेस करना। तो इसलिए जैन पीपल आर वेरी गुड एट बिजनेसेस बिकॉज दे आर लीनेजेस आर डूइंग दैट फॉर ईयर्स एंड इन द डीएनए दे आर देयर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। बाय बाय।